इंस्टेंट इजी लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 3। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैलोग्राम इफ कंडीशन फर्स्ट है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको समझाने के लिए मैं टू केसेस आपको कंसिडर कराऊंगी। केस नंबर 1, आप एक पैलोग्राम मान लीजिए, ठीक है, इसको मानते हैं हम ABC एंड D। तो ये क्या कह रहा है कि आपका एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मान लो मैं एंगल D को 100 मान लेती हूँ और एंगल B को 80 डिग्री मान लेती हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। बट आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैलोग्राम कब होता है, जब उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट हियर जो एंगल D है इज नॉट इक्वल टू एंगल B, सो पैलोग्राम इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। ये पैलोग्राम नहीं होगा। ठीक है, अब आप सेकेंड केस में क्या कर सकते हो, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, चाहे आप रेक्टेंगल ले लो, चाहे आप स्क्वायर ले लो। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की हेल्प से आपको समझा रही हूँ। अगर मैंने इस तरह फिगर ली, ये भी 90 डिग्री, इसकी नेमिंग कर दो ABCD। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एंगल D को भी 90 डिग्री लिया, एंगल B को भी लिया 90 डिग्री। तो आपका क्या होता है कि एंगल D प्लस एंगल B क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B हो रहा है। तो पैलोग्राम क्या होगा इस केस में आपका पॉसिबल होगा, बिकॉज फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है कि एंगल D एंगल B के इक्वल हो पैलोग्राम के लिए, और ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल D प्लस एंगल B का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये भी पॉसिबल हो रहा है और ये भी। तो इस केस में हमारा क्या होगा, पैलोग्राम पॉसिबल होगा। बट सिंस हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि एंगल D इक्वल टू एंगल B है कि नहीं है, वो सिर्फ ये कंडीशन दे रहा है कि एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम इसको ये आंसर करेंगे, इट मे और may not be possible ठीक है। फिर the following two conditions should be fulfilled। इट मीन्स अगर आपकी ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तो ये पैलोग्राम पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम शुड बी इक्वल। ठीक है, और जो आपकी सेकेंड कंडीशन होगी वो जो क्वेश्चन में गिवन है कि द सम ऑफ एंगल्स शुड बी the sum of opposite angles should be 180 डिग्री। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, वो है ABCD 8 सेंटीमीटर गिवन है, AD 4 सेंटीमीटर और BC 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है जो पैलोग्राम होता है उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो AB तो इन्होंने 8 सेंटीमीटर दिया है, CD भी 8 सेंटीमीटर दिया है, बट AD आपको यहाँ पे 4 है और BC आपको 4.4 है। तो AB तो आपका CD के इक्वल है, बट आपका जो AD है वो इज नॉट इक्वल टू BC। तो हम क्या कहेंगे, सिंस द अपोजिट साइड्स are of different length, या फिर मेजर कह सकते हो आप। ठीक है, सो द पैलोग्राम इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो थर्ड केस में कह रहा है एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। चलिए फिर से हम पैलोग्राम बनाते हैं, ABCD। ठीक है, एंगल A कह रहा है 70 डिग्री,
एंगल सी कह रहे हैं 65 डिग्री। अब आपको पता है कि पैलोग्राम होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है, अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखोगे सिंस एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, सो द पैलोग्राम इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैलोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, तो इसमें आप काइट बना सकते हो सिंपल। देखो इसमें आप क्या कह सकते हो कि हम लोग ये मान रहे हैं ये ए बी सी डी एक फिगर है जिसमें एंगल बी मैंने एंगल डी के इक्वल मान लिया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ए बी सी डी इज अ काइट, ठीक है, where angle B equal to angle D is still ABCD is not a parallelogram as the measure of remaining two angles is not equal। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैलोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैलोग्राम। ठीक है, तो बनाते हैं हम पैलोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, अब कह रहा है कि 3:2 में आपको गिवन है तो आप ए को क्या मान लोगे 3x, बी को क्या मान लोगे 2x। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट एंगल ए इक्वल टू 3x, एंगल बी इक्वल टू 2x। तो आपका 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 5x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 5, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो 3x होगा यानी एंगल ए क्या होगा 3x, वो होगा 3 इंटू 36 इक्वल टू 108 डिग्री। और एंगल बी क्या होगा 2x इक्वल टू 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब आपको पता है कि जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल, तो आप लिखोगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 72 डिग्री। प्रॉपर्टी लगा दो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली आप लिखोगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 108 डिग्री। प्रॉपर्टी लगा दो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आपके पास 4 के 4 एंगल्स आ गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंड दैट इज योर आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैलोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैलोग्राम। सबसे पहले हम लोग पैलोग्राम बनाते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैलोग्राम हैव इक्वल मेजर, तो इट मींस अगर आपका एंगल ए एक्स है तो एंगल बी भी एक्स है। तो आप मान लो लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी लगेगी x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो आपका 2x इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, तो x इक्वल टू 180 अपॉन 2 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90 डिग्री आ गई। ठीक है, तो अब एंगल A इक्वल टू एंगल B है,
तो आपका इट मीन्स एंगल बी भी 90 डिग्री आ गया, ठीक है। और एंगल ए आपका किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, वो भी 90 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। और जो एंगल डी होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा, वो भी 90 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी आपकी रिपीट हो जाएगी, ठीक है। एंड दैट इज योर आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उसमें कह रहा है द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैलोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर ऑफ XYZ एंड स्टेट द प्रॉपर्टीज। जो भी प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो रही है वो आपको मेंशन करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है आपका, अगर आप देखो तो ये जो है ये 40 डिग्री, तो एंगल y 40 डिग्री, ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप लिखोगे एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल्स। फिर जब ये और ये 40 हो गया तो आपका इट मींस y 40 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखो आप, ये 70 गिवन है, ठीक है। अब आपका ये जो OP है ये पैरेलल है EH के, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 40 प्लस Z इक्वल टू 70 डिग्री। ये कौन से हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बिकॉज PO इज पैरेलल टू EH, ठीक है। तो यहाँ से Z निकल जाएगा 70 माइनस 40, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 30 डिग्री आ गई है, ठीक है। अब अगर आप देखो ये जो एंगल X है और ये जो 40 प्लस Z है, ये क्या बना रहा है आपका, एडजेसेंट एंगल्स है। तो आप लिख सकते हो X प्लस 40 प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे प्रॉपर्टी आप, एडजेसेंट एंगल्स of parallelogram are supplementary, ठीक है। Z तो आपका 30 है, तो x प्लस 70 इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 70, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 110 डिग्री, एंड दैट इज योर आंसर। Thank you. That's all for today. Please do like, share and subscribe our channel.